एक विनती मैंने हमेशा करी सबसे कि पेड़ आप काटते चले जाए। पेड़ में जीव है। जैसे आपकी एक उंगली हम काटना चाहें, अब 5 उंगली आपके पास है, हम बोल दें कि चलो एक कोई काट दें, कौन सी उंगली सबसे प्रिय है, तो आप बता नहीं पाओगे कौन सी उंगली सबसे प्रिय है, किसको काट दिया जाए। और अपने हम स्वार्थ के लिए थोड़े से एक खिड़की खुलवानी है, एक दरवाज़ा खुलवाना है, उसके सामने पेड़ है तो पेड़ कटवा दो, पीछे ऐसा कुछ बनाना है पेड़ कटवा दो, अपने इस्तेमाल के लिए पेड़ काट दो, एक कुर्सी बनवानी है पेड़ कटवा दो। 15-20 साल के पेड़ लगते हैं एक पेड़ को तैयार होने में, और पेड़ आपको कितनी सारी चीज़ें देता है, आपको ही नहीं सिर्फ पूरे जीव जंतु प्रकृति को। उनकी वजह से ये हैं तो बारिश हो रही है, नहीं रहेंगे नहीं बारिश होगी। मेरी विनती मान लो, बारिश नहीं होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि धरती क्या उगलेगी। धरती आग उगलेगी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, बारिश वर्षा यहाँ नहीं होगी तो। वर्षा यही करा रहे हैं, हमारे बस में नहीं वर्षा कराना। वर्षा जीव जंतु जब हाथ बात भगवान को पुकारते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, पेड़ पौधे रोते हैं, तब वर्षा करते हैं प्रभु। और इनकी वजह से हमें भी लाभ मिलता है। हमें भी जैसे होता है ना कि बहती गंगा में सब हाथ धो लेता है, तो वैसे ठीक उसी प्रकार उनकी कृपा से हमें मिल रहा है। और हम ये काट रहे हैं एकदम मान के बाद, चलो कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों गौ हत्या का पाप लगता है जो पेड़ काट रहा है, बेवजह जो पेड़ काट रहा है। बहुत कुछ जो हम कह रहे हैं कि आप लगा नहीं रहे हो पेड़, 10 पेड़ लगाया नहीं हमने और 10 पेड़ काट दिए, सोचो क्या दुर्गति होगी आपकी। एक बच्चे का नरहत्या करने के बराबर है मेरे लिए पेड़ काटना। आप पेड़ काट रहे हो मतलब एक बच्चे की हत्या कर दे रहे हो, एक जीव की हत्या है। एक जिंदा बच्चे के धड़ उतार दिया, धड़ सिर से अलग कर दिया जाए, ठीक उसी प्रकार आप पेड़ काट दे रहे हो। और प्रकृति आपको लग रहा है कि प्रकृति को आता है सब करने। अभी कोरोना आया, सुनामी आती है, बाढ़ आ जाती है, लाखों लाखों बिल्डिंगें टूट जाती हैं, घर टूट जाता है। क्यों होता है ऐसा? मंदिर वैसे का वैसा क्यों? क्योंकि हमने वैसा किया है। हम पहाड़ों में हैं, पहाड़ों में पेड़ काटते चले जा रहे हैं तो पेड़ लैंडस्लाइड होगा ही, घर पर टूटेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं ना। पेड़ जड़ से मिट्टी को पकड़े रहता है। हर जगह प्रकृति ने हमें बचाया है, हर जगह हमें प्रकृति ने दिया है, हम प्रकृति से लेके उसी को काट। ये तो वैसी बात होगी ना कि आप जिस थाली में खा रहे हो उसमें ही छेद कर रहे हो। जैसे एक हाथ है आपको बचाने के लिए ऐसे किया है, आप उसी के पीठ में छुरा पोक रहे हो जो आपको बचाने के लिए कर रहा है, तत्पर है, जो आपको हमेशा से ऐसे करके रखा है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, सारी व्यवस्थाएं दिया, सारी सब कुछ सुविधा दिया, सब कुछ दिया, सब आप प्रकृति से ले रहे हो और प्रकृति का आप दोहन कर रहे हैं। तो आने वाला समय इतना विकराल है कि आप सोच नहीं सकते। अरे हम कह रहे हैं आप वो सजीव है, एक बार उनसे गले लग के तो देखिए आपको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। किसी पेड़ से कभी बैठे हो 10 मिनट उनके नीचे, 10 मिनट ऐसे पेड़ को गले पकड़ के रोए हो, पकड़ के सोए, ऐसे 10 मिनट गले लगा के आपने शांति से सोचा है? कभी आप लगा के देखना कि आपको क्या महसूस होता है। मेरी विनती मानना, बस लगा के देखना ऐसे गले कभी किसी पेड़ को, पूछना क्या अनुभूति होती है आपको अपने अंदर से। हम छोटी छोटी चीज़ें क्या कर लोगे यहाँ से? क्यों इतना सारा सब पूरी दुनिया और सब लोग भगवत मार्ग पुष्ट करने में लगे हैं। मुनि लोग जन्म जन्म यत्न कराते हैं कि एक एक पुण्य हमारा ऐसे से जुटा के पुण्य छोड़ा नाम जप करके कि भगवत मार्ग हमारा पुष्ट हो जाए। और आप यहाँ पाप इकट्ठा कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ना ध्यान दे रहे हैं। हमसे क्या मतलब? गंगा मैया के साफ सफाई नहीं, नहाए चले गए। अरे वो नदी नहीं है, वो धाम है, माता है साक्षात। ये लोग विनती मानिए मेरी, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कम से कम अपने स्तर पे हम शुरू कर देंगे तो फिर सरकार को भी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी इसमें। पर जब हम ही लापरवाह हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें सोचते हैं कि हमसे क्या मतलब, तो किससे मतलब है? हम करके सारे लोग हम में तो आ जा रहे हैं। हम नहीं करेंगे, हम नहीं सोचेंगे, हम युवा हैं, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इस बारे में? विनती मानिए मेरी, थोड़ा सा अपने स्तर पे तो संरक्षण दिखाइए। कोई हम कह रहे हैं कोई देखे हमें ना देखे, कोई हमें अवार्ड मिले ना मिले, कोई हमें शाबाशी दे ना दे, हमें पता है ना लोग क्या सोचेंगे। इसलिए बिल्कुल इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप क्या सोच रहे हो, आप उससे फ़र्क पड़ता है। आप अपने लिए क्या सोच रहे हो, आप अपने अंदर कैसे हो, तो आप अपने स्तर पे काम करिए, अपने स्तर पर पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए खूब। जहाँ कहीं पेड़ दिखे उसको थोड़ा सा ऐसे मिट्टी से करके पानी में डाल दिया कि तो मरने वाला है पेड़, उसको जिंदा करा दिया, बहुत पुण्य मिलता है। मेरी बात मानो, बहुत पुण्य है ये। इससे अच्छा पुष्टि आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इससे अच्छा पुण्य। तो खूब पुण्य इकट्ठा करिए। आपको जाना है भगवत मार्ग पे, सारे दुखों से बचना है, पाप चीज़ों से, तो आपको करना पड़ेगा। मेरी विनती मानिए, बहुत पुण्य मिलता है। नदी साफ करिए, पेड़ पौधे लगाइए, प्रकृति का बचाइए। प्रकृति का अगर आप साथ देंगे ना तो फिर आप देखना कि आपकी उन्नति कैसे होती चली जाती है। जो प्रकृति से जुड़ा, प्रकृति को बचाने में लगा, उसकी उन्नति देखो आप। तो इसलिए थोड़ी सी विनती मानो, इसमें बहुत समय नहीं लगता, 10-5 मिनट बस अंदर से अपने आप को जागरूक करना है। पेड़ पौधे के यदि प्रेम करना, ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं, उनसे भी ज़्यादा कीमती हैं ये। आप बात मेरी मान लो। हाथ जोड़ के विनती है, पेड़ पौधे बचाइए, मत काटिए। अपनी नज़र में तो मत काटिए, मत देखने दीजिए, मत कटते हुए देखिए, थोड़ा सा बचाइए, लगाते चलिए।
हम किसी को रोक नहीं सकते, पर हम लगा तो सकते हैं, लगाने के हमें कोई रोक नहीं रहा है ना। काटने वालों को हम मानते हैं कि भाई नहीं रोक सकते, हमारा सामर्थ्य उतना नहीं है, पर हम लगा तो सकते हैं, जितना हमारे नज़र में उतना बचा तो सकते हैं। तो प्रयास करिए, छोटे छोटे प्रयास से हो जाएगा। विनती मानिए, आप क्या ज़मीर धिक्कार देना चाहिए यार, आपके अंदर ये तो कोई है, आवाज़ आनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बचा लीजिए। जय श्री राम।